नमस्कार दोस्तों गर्मी बहुत ही तेज पड़ रही है और इस समय जो टेम्परेचर है मध्य प्रदेश के कई सारे इलाकों में 47-48 डिग्री चल रहा है। अब होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को बढ़ी हुई गर्मी के कारण शारीरिक और मानसिक दोनों ही कमजोरियां अपनी चपेट में ले लेती है। जनरली होता क्या है कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ शरीर से पानी की कमी होती है और पानी की कमी होने के साथ साथ बहुत सारे खनिज तत्व जो है उनकी भी कमी हो जाती है, जिनका असर कुछ लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है, कुछ में कम दिखाई देता है। कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपने आप को एक अजीब सी कमजोरी से घिरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे लोग जब भी दोस्तों टेम्परेचर बढ़ता है या धूप तेज हो जाती है तो अपने आप को जो डेली रूटीन के काम होते हैं उसको करने में असमर्थ महसूस करते हैं या अपना एनर्जी का लेवल इतना डाउन महसूस करते हैं कि उन्हें किसी भी काम को करने के लिए अंदर से प्रेरणा महसूस नहीं होती। ऐसे लोग जब खाना खाकर बिस्तर पर लेटते हैं तो उन्हें उठने का मन नहीं होता, किसी काम को करने का मन नहीं होता। कोई काम हाथ में ले भी लिया तो एक जो एनर्जी होती है किसी काम को पूरा करने की, उसमें अपने आप को असमर्थ पाते हैं। कुल मिलाकर के केवल और केवल समय काटने की कोशिश करते हैं, परंतु दिन भर अपने आप को थका हुआ, परेशान सा, एकदम बिल्कुल कमज़ोर सा जो शरीर हो गया हो, टायर्डनेस फीलिंग जो आती है उस तरह की फीलिंग से परेशान महसूस करते हैं। कुछ लोग केवल शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं तो कुछ लोग शारीरिक के साथ साथ मानसिक कमजोरी भी महसूस करते हैं। मानसिक कमजोरी का मतलब कि किसी काम को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते। यदि घर के सदस्य उन्हें कहीं जाने की कहेंगे तो उसमें असमर्थ महसूस करेंगे, बोलेंगे नहीं यार गर्मी तेज है, मैं तो नहीं जा सकता, मेरे को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, अंदर से इच्छा नहीं हो रही। या फिजिकल जो वर्क कर रहा है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिल्कुल भी उसको करने में पहले जैसा नहीं महसूस करेंगे, थका हुआ सा महसूस करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, लेट जाएंगे तो उठने की इच्छा नहीं करेगी, अंदर से ही प्रेरणा का अभाव रहेगा कि किसी प्रकार का कोई काम कर सके। तो इस प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए दोस्तों, खासकर जो गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने के कारण, धूप बढ़ने के कारण, या जब आप घर में होते हो नॉर्मल टेम्परेचर में, छाँव में, तब तो आप कोई भी काम को कर लेते हो, किंतु जैसे ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो जितना भी टेम्परेचर ज़्यादा है, जितना भी सूरज आकाश में ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ होती है। तो भी दोस्तों ये जो मेडिसिन का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ आप यूज़ कीजिए और आपको पहले दिन से ही आपको इसमें आराम लगना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एनर्जी महसूस होगी, जो काम में मन नहीं लग रहा था वो अंदर से करने की प्रेरणा वापस होने लगेगी। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कमजोरी यदि केवल गर्मी बढ़ने के कारण लग रही है तो वो ठीक हो जाएगी। इसके साथ जो आप सामान्य से उपाय हमेशा करते रहते हैं, गर्मी बढ़ने के कारण पानी ज़्यादा पीना या ठंडे पेय पदार्थों को ज़्यादा पीना, वो तो आप करते रहिए, किंतु ये मेडिसिन की तरह काम करेगा। आपको एक अलग सा एनर्जी लेवल जो है दोस्तों इससे बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो चलिए पीछे लेकर के चलता हूँ, आपको बनाना सिखाता हूँ वो विशेष फार्मूला जो इस गर्मी के मौसम में आपको शारीरिक मानसिक सभी प्रकार की कमजोरी से मुक्ति दिलाएगा। तो दोस्तों तुरंत एनर्जी देने वाले जिस कॉम्बिनेशन की मैं आपको बात बता रहा था उसमें आपको 4 दवाएं दोस्तों बराबर मात्रा में मिलानी है। मिलाने कैसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मिलाने का और बनाने का दोनों तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि हम कौन सी मेडिसिन से तुरंत ही एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी में जो हमें थका थका सा लग रहा है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, दोनों ही तरह से हम तुरंत ही आराम ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के। दोस्तों इसमें हम सबसे पहली मेडिसिन यूज़ करते हैं एसिड फास्ट 30 पोटेंसी में। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, चाहे एसिड फास्ट हो या चाइना 30 पोटेंसी में, मैं इन दोनों को ही एक साथ बता देता हूँ। ये दोनों मेडिसिन यदि शरीर से किसी भी प्रकार के वाइटल फ्लूइड जो होते हैं उसमें कमी आ जाती है और शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है या शरीर में किसी प्रकार की चीज़ों को करने के लिए एनर्जी की कमी हो जाती है, तो इन दोनों मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो एसिड फास्ट जो एसिड ग्रुप से है, एसिड ग्रुप को दोस्तों कमजोरी दूर करने के लिए होम्योपैथी में सबसे बेहतरीन मेडिसिन वाला ग्रुप माना जाता है। तो आप पहली मेडिसिन लेंगे एसिड फास्ट। दूसरी चाइना, किसी भी प्रकार के वाइटल फ्लूइड की कमी के कारण चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। किसी भी प्रकार की बीमारी के बाद चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। या शरीर में अचानक आ गई कमजोरी, किसी काम में मन नहीं लग रहा, उसके लिए चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन दोस्तों हम मिलाएंगे जेल्सीमियम 30 पोटेंसी में। जेल्सीमियम शारीरिक के साथ साथ जो स्नायुविक कमजोरी होती है, जो मानसिक कमजोरी होती है, जो नर्व की कमजोरी होती है, नर्वस सिस्टम की कमजोरी होती है। नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाना मतलब मानसिक रूप से अपने आप को असहाय महसूस करना और दिन भर थका थका सा मानसिक रूप से लगना, तो उसमें जेल्सीमियम का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों लास्ट मेडिसिन होती है नेट्रम म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी में। नेट्रम म्यूरेटिकम के अंदर वो विशेष गुण पाया जाता है जो गर्मी के मौसम में सभी लोगों को परेशान करता है। नेट्रम म्यूरेटिकम एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जिसके अंदर ये गुण पाया जाता है कि इसकी सभी तकलीफें जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है या धूप बढ़ती जाती है या गर्मी बढ़ती जाती है, नेट्रम म्यूरेटिकम के मरीज की तकलीफें बढ़ती है।
जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा, कम होता जाएगा, धूप कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, इसकी दिक्कतें कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार का शारीरिक कमजोरी या जो गर्मी में काम करने में मन नहीं लगता, उसमें मरीज को होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, धूप बढ़ेगी, वो कुछ काम नहीं करना पसंद करेगा, टेम्परेचर कम होगा, वापस जो है शाम हो जाएगी, थोड़ा सा छाँव आ जाएगी, धूप खत्म हो जाएगी, वापस से उसका काम करने का मन होने लगेगा। तो ये चारों मेडिसिन है, चारों ही मेडिसिन कमजोरी में बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम म्यूरेटिकम जो है नमक की कमी को भी पूरा करने का काम करती है, जो पसीने के माध्यम से शरीर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्मी में निकल जाता है। तो ये चारों मेडिसिन आप देख लीजिए, चारों ही मेडिसिन 30 पोटेंसी में। मैं फिर से एक बार नाम बता देता हूँ, एसिड फास्ट 30 पोटेंसी, चाइना 30 पोटेंसी, जेलसीमियम 30 पोटेंसी और नेट्रम म्यूरेटिकम 30 पोटेंसी। अब आपको करना क्या है, देखिए, या तो आप इस प्रकार के ग्लोब्यूल्स ले लीजिएगा, एक ऐसी डब्बी लेना है ग्लोब्यूल्स से भरी हुई, उसमें 4 बूंद दोस्तों इस दवा की डालनी है, 4 बूंद इस दवा की, 4 बूंद इस दवा की और 4 बूंद इस दवा की, यानी कि सभी ही दवाओं की 4-4 बूंद डालनी है। इस प्रकार से 16 बूंद इस बाटल में डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला करके इसे आप अपना एनर्जी देने वाला, गर्मी के मौसम में खासकर ध्यान रखिएगा, ये केवल गर्मी में विशेष असर करेगी, गर्मी के मौसम में एनर्जी देने वाले आप इसे मेडिसिन के रूप में अपने पास रख सकते हैं। और जब भी आपको दोस्तों इस प्रकार से लगे कि गर्मी ज़्यादा बढ़ने के कारण अब मुझे तकलीफ हो रही है, तो 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली रात में, दिन में 3 बार इस तरह से आप ले सकते हैं। इसे डेली बेसिस पर ले सकते हैं जब तक आपकी गर्मी पूरी निकल नहीं जाती। दूसरा तरीका है, आप इसे इस प्रकार की बाटल लीजिए और इस बाटल में 4 हिस्से करके, एक हिस्सा एसिड फास्ट से भर लीजिए, दूसरा चाइना से, तीसरा जेलसीमियम से और चौथा नेट्रम म्यूरेटिकम से। मतलब इस बाटल में चारों दवाएं आप बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए। इसके बाद जो मिक्सचर बनेगा उसकी 4 बूंदें सुबह, 4 बूंद दोपहर और 4 बूंद रात में सीधे जीभ पर टपकाइए। इसे लेने के बाद आप चाहे धूप में जाइए या किसी भी प्रकार की आपको गर्मी से तकलीफ हो रही होगी, वो पूरी तरह से दोस्तों ठीक हो जाएगी। आपको अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी का लेवल महसूस होगा, आपको अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी। जो आप महसूस कर रहे थे कमजोरी सी, किसी काम में मन नहीं लगना, वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको दूर हो जाएगी। गर्मी का मौसम आपका बिना किसी दिक्कत के आराम से कट जाएगा। तो आप ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। मेडिसिन फिर से दिखा देता हूँ, एसिड फास्ट 30, चाइना 30, जेलसीमियम 30 और नेट्रम म्यूर 30। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।